हेलो फ्रेंड्स, मैं गोफी आपका दोस्त। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस विद गोफी पर स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक किसान भाइयों एवं कृषि से संबंधित लोगों के लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एग्री गोल्ड लोन यानी कृषि गोल्ड लोन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम बैंक से एग्री गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं और एग्री गोल्ड लोन लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट दस्तावेज की आवश्यकता होती है, किस ब्याज दर पर हमें बैंक लोन देता है। दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। दोस्तों, किसी एक बैंक की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, उसके एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने एसबीआई की जो पब्लिक वेबसाइट हमने ओपन कर लिया, sbi.co.in पर जाएंगे, हम उसकी वेबसाइट ओपन कर लिए। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर हैं, कैसे कैसे हम लोन का प्रोसीजर क्या क्या हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले पर्पज की बात आती है कि बैंक का पर्पज क्या है, किन किन लोगों को बैंक लोन देता है। एलिजिबिलिटी जो है, फार्मर्स किसानों को लोन देता है। इंगेज इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हो, जो खेती किसानी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको लोन देता है। कल्टिवेटिंग ऑन और लीज लैंड, जिनकी अपनी भूमि है या जिन्होंने लीज पे भूमि ले रखी है, उनको बैंक लोन देता है। फार्मर इन एलाइड एक्टिविटीज, जिस फार्मर ने किससे संबंधित काम कोई करता हो, डायरेक्ट फार्मर ना हो पर किसी संबंधित काम, जैसे डेयरी में कोई काम करता है, अच्छा पोल्ट्री फार्म वगैरह किसी का है, फिशरीज मछली पालन किसी ने कर रखा है, पिग पालन किसी ने कर रखा है, सीप भेड़ बकरी किसी ने पाल रखी है, उसके लिए भी बैंक लोन एग्री गोल्ड लोन देता है। और बैंक जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उद्यमी होते हैं, ऐसे उद्यमी जिनका जो किसानों के लिए काम करते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट भी होगा वो किसानों के लिए होगा। जैसे वो फार्म मशीनरी में काम करते हैं, चाहे लैंड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, सिंचाई के लिए काम करते हैं, इरिगेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी के लिए काम करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट, ये एग्री प्रोडक्ट जो होते हैं पेस्टिसाइड, उसके लिए जो इनकी आने ट्रांसपोर्ट के लिए वो भी काम करते हैं, तो उसको भी बैंक लोन देता है। ऑल अदर फार्मिंग एक्टिविटीज विच आर परमिटेड टू बी क्लासिफाइड अंडर एग्रीकल्चर एज पर आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अच्छा भारत सरकार ने या नाबार्ड ने उसको बता रखा कि ये एक्टिविटी एग्री एक्टिविटी है या एग्री एलाइड एक्टिविटी में आती है, उन सभी को बैंक गोल्ड लोन दे सकता है। एलिजिबिलिटी सबसे पहले हम देखते हैं ऑल फार्मर, सभी किसान, चाहे वो इंडिविजुअल हो, अच्छा फिर टेनांट फार्मर और एलएलसी और शेयर क्रॉपर, जिन्होंने लीज पे भूमि ले रखी है तो उनको भी बैंक लोन देता है। या 2-3 लोग मिलकर खेती करते हैं तो उनको भी बैंक लोन देता है। बैंक का पर्पज इसमें ये होता है कि साहूकारों से लोगों को बचाना, क्योंकि वो ज्यादा ब्याज लगाते हैं, बहुत ज्यादा। तो फिर फीचर की बात करते हैं, एग्री गोल्ड लोन के क्या क्या फीचर होते हैं। टाइप ऑफ फैसिलिटी, डिमांड लोन, ये एक प्रकार डिमांड लोन मिलता है। डिमांड लोन मतलब ये होता है जब भी आप डिमांड करेंगे तो बैंक आपको मना नहीं करेगा। तो गोल्ड लोन में आप अपना गोल्ड रखते हैं, वहां पे बैंक आपको नॉमिनल लोन दे देता है। क्वांटम ऑफ लोन, लोन की मात्रा, कितना लोन मिलेगा आपको, ये डिपेंड करता है आपका जो गोल्ड है वो किस कैरेट का है, 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट, जिस कैरेट का गोल्ड होगा उसके अनुसार मिलता है। रिपेमेंट की बात करते हैं, जो ये एग्री गोल्ड लोन है ये 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ द लोन, जिस दिन आपको पैसा मिला, जैसे आपको 12 फरवरी में पैसा मिला तो यानी कि 11 फरवरी में आपको जमा करना है, अगली 11 फरवरी में, यानी विद इन 1 ईयर आपको ये जमा करना है। 1 साल का आपको टाइम मिल जाता है। सिक्योरिटी में जो हमारे गोल्ड ऑर्नामेंट है, जो हमारे आभूषण है सोने के, वो हमें वहां पे बैंक में रखने पड़ते हैं, बंधक करने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं, बैंक उसको अपनी सिक्योरिटी में रख लेता है। जब बैंक में डॉक्यूमेंट रखता है, बैंक आपको एक रिसिप्ट भी देगा कि बैंक ने आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने कितने ग्राम के कितने कैरेट के रखे, वो बैंक आपको रिसीविंग देगा। और एक बैंक क्या करता है, एक बैंक का अप्रूव वैल्यूअर होता है, उससे वैल्यूएशन कराता है आपके गोल्ड की, ये कितने कैरेट का है, कितने ग्राम का है, आज के टाइम में इसका क्या प्राइस होगा, जो भी है वो बैंक का अप्रूव वैल्यूअर आता है, उसके चार्ज भी देने होते हैं, चार्ज वो कस्टमर पे करता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ज्यादा डॉक्यूमेंट की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। हमें क्या देना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, 2 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ ऑफ बोरोवर, यानी कि हम बैंक जो बोरोवर है उससे 2 फोटो लेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लेगा। और केवाईसी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, जो भी आपके पास है। एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगा बैंक आपसे। और एविडेंस ऑफ लैंड होल्डिंग और एलाइड एक्टिविटीज, मतलब बैंक अगर एग्री गोल्ड लोन दे रहा है तो आपसे कोई ऐसा सबूत लेगा कि या तो आप अपनी फर्ज दे सकते हैं,
जिसमें आपका नाम है भूमि की फर्क में कि भाई मेरे नाम ये जमीन है, या संबंधित मान लिया आपके पास डेयरी है तो आप डेयरी का कोई प्रूफ दे सकते हैं, कोई बिल दे सकते हैं इस तरह से, ताकि पता चल जाए कि ये डेयरी आपको यानी कि आप एग्रीकल्चर संबंधित काम करते हैं। कोई भी ऐसा प्रूफ देना है आपको जिससे बैंक सर्टिफाइड हो जाए। एनी अदर डॉक्यूमेंट एज पर सैंक्शन, और जिस भी डॉक्यूमेंट की बैंक डिमांड करता है, ज्यादा डॉक्यूमेंट की इसमें डिमांड नहीं होती, बहुत ही आसानी से ये लोन मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट फी एंड चार्जेस की, किस इंटरेस्ट रेट पर हमें मिलेगा और क्या फी है और क्या चार्ज होते हैं। इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट लिखा है इसमें 1 ईयर MCLR रेट प्लस 1.25%, यानी कि 1 ईयर MCLR रेट जो भी प्रेजेंट 1 ईयर MCLR रेट है वो उसके अनुसार। अब देखो ये हम देखते हैं 1 ईयर की MCLR रेट जो है पहले 8.95 थी, ये समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, अब 9% है, यानी कि 9% अगर ये है 1 ईयर MCLR रेट तो 9% प्लस 1.25% यानी 10.25% पे मिलेगा हमें। ये घटता बढ़ता रहता है समय के अनुसार, बैंक जब चाहे इसको कम कर देता है, जब चाहे इसको बढ़ा सकता है। जब प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं, अप टू 50,000 तक बैंक कोई फीस नहीं लेता है। अब वो 50,000 अप टू 2 लाख 500 रुपये प्लस GST, 50 लाख से ऊपर और 2 लाख तक 500 रुपये प्लस GST लेगा। अगर 2 लाख से ऊपर है 0.3% ऑफ लोन लिमिट प्लस GST, यानी कि लोन लिमिट का 0.30% प्लस GST जो होगा वो आपसे बैंक लेगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें सजेशन दें हम किस लोन पर वीडियो बनाएं। हमारा पर्पज है आप सभी को लोन के बारे में जागरूक करना, पूरे लोन का प्रोसेस बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों।